हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम उसी की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 3.1 है वो एकदम बेसिक है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज हम पढ़ने वाले 3.2 क्योंकि कल जो हमने पूरा बेसिक पढ़ा था वो आज इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं 3.2। देखो 3.2 प्रश्नावली बहुत ज़्यादा ईजी है। ये प्रश्नमाला जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है, इसको फटाफट से करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो 3.2 का, हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कि भाई जितने भी आपके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनका हमें आंसर करना है। ठीक है, उत्तर करना है। अब मैं आपसे पूछूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि क्या इसका उत्तर होगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हिंदी के अंदर, फिर इंग्लिश में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। क्या क्वेश्चन है, इंग्लिश में बताता हूँ कि कार्तीय तल, कोई भी बोर्ड ले लिया हमने, कोई भी प्लेन ले लिया या कॉपी वगैरह कुछ भी ले ली मैंने, उस पे मैं जो दो रेखा बनाता हूँ, एक रेखा ये होती है, ठीक है, एक रेखा ये होती है, एक रेखा ये होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको अभी क्या बताया था, कल वाली क्लास के अंदर या अभी भी बताया था, वो क्या था कि ये रेखा होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अभी पूछता हूँ आपसे, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब मेरे से आप सीधी सीधी मेरे को आप बात बताओ, क्वेश्चन में ये पूछा है, इंग्लिश वालों देखो, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, कि इसका और इसका नाम क्या होता है। हिंदी में क्या पूछा है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताओ। क्या बताओ? नाम। तो आपके सामने ग्राफ सा बना हुआ है। अब मैं आपसे नाम पूछता हूँ, मेरे को एक बात बताओ कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? वाई। क्या लिखते थे? वाई। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, कौन सी रेखा? वर्टिकल लाइन। इसको हम क्या लिखते थे? वाई एक्सिस। क्या लिखते थे? वाई एक्सिस लिखते थे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अभी मेरे को बताओ, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या लिखते थे? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस लिखते थे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो आप उत्तर क्या लिखोगे? ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस अक्ष कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। वर्टिकल का मतलब एकदम सीधा खड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट होगा क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, आडी जो रेखा होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अभी क्या लिख रहे थे? वाई लिख रहे थे या एक्स लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? ये एक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो मेरे को बताओ क्वेश्चन क्या पूछा, हिंदी वालों को ये पूछा क्षैतिज रेखा का नाम बताओ, तो क्या नाम होगा क्षैतिज रेखा का? एक्स अक्ष। क्या होगा? एक्स अक्ष। और इंग्लिश वाले बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल जो ये वाली रेखा और वर्टिकल लाइन जो ये वाली रेखा, इसको वाई लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? एक्स। तो इतना सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। कोई डाउट है क्या? तो मेरे को ये बताओ क्षैतिज रेखा इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं एक्स एक्स। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोलते हैं वाई एक्स। इंग्लिश में बात करें तो ये होती है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आया कुछ समझ में? क्या क्या दिक्कत हुई? इंग्लिश में है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है क्षैतिज रेखा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, उत्तर कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है? हैं? आज ही नेक्स्ट कल वाला अपलोड हो गया? हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, अब ये इसी को ही देखेंगे हम, आगे जाएंगे नहीं। अब अगले ने क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि जो दो रेखाएं हैं, हिंदी में बात करते पहले, कि दो रेखाएं हैं इनसे जो तल बने चारों तल, इनको नाम क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सरफेस एरिया या सरफेस प्लेन ऑफ दिस मेकिंग फ्रॉम दिस लाइन, यानी कहीं कि लाइन है इनके, देख ले, ये लाइन है इनके द्वारा ये जो क्या बना है? प्लेन बना है, तल बना है, इनके नाम क्या होते हैं? तो मेरे को बताओ, ये तल चार होते हैं, इसमें आता है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। इंग्लिश, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। अभी उसमें बात करते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, क्वाड्री। ठीक है। हाँ हाँ
ना, क्षितिज रेखा पूरी लाइन होती है, इधर वाली भी इधर वाली भी, और ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर नीचे दोनों होते हैं। क्या होता है? कोऑर्डिनेट। ये होता है, इसको मैं शॉर्ट में कोऑर्डिनेट बोलता हूँ, मेरे को आदत पड़ रखी है तो ये इसका ऐसे बोलता हूँ कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हिंदी वालों को कि इन दोनों रेखाओं से बनने वाले जो तल है उनका नाम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? चतुर्थांश। क्या कहोगे? चतुर्थांश। और इंग्लिश में क्या पूछेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेन मेकिंग फ्रॉम दिस लाइन या क्रिएटेड फ्रॉम दिस लाइन, तो आप क्या कहोगे? कोऑर्डिनेट। क्या कहोगे? कोऑर्डिनेट। कोई डाउट है क्या? थर्ड क्वेश्चन इसका पहले का। दो क्वेश्चन हमने के लिए, पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, तो क्षैतिज रेखा होती है एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वाई एक्स। इंग्लिश में पूछते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो तल बनता है, ये जो प्लेन बनते हैं चार भाग, इनके नाम क्या होते हैं, तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट या कोऑर्डिनेट बोल दो, और इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये दो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होते हैं कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। नेम ऑफ द पॉइंट वेयर इज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, या फिर ये कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब सेंटेंस बना रहा हूँ, बुक में कैसा क्वेश्चन है मेरे को नहीं पता। ये क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नाम बताओ जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। क्या होता है? काटना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पे दोनों लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है? ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है कुछ। ये दोनों लाइन ये कहाँ पे मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बताया था? बताओ। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? डाउट है क्या? इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब इसके निर्देशांक पूछे, कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो इसके क्या होते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। क्या होते हैं? 0,0। तो अभी मैं वापस से तीनों क्वेश्चन पूछता हूँ, तीनों क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ से बताओ क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? रेखा को, इस वाले को क्या बोलते हैं? एक्स एक्स। क्या बोलते हैं? और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई एक्स। ठीक है। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? और वर्टिकल लाइन को? वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो दोनों लाइंस है, ये दोनों रेखा है जो काटते थे, जो चार भाग बनते हैं या जो भी तल को विभाजित करते हैं, इनका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब फिर अगला क्वेश्चन ये था कि दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे काटती है, हाँ तीसरा क्वेश्चन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे, निर्देशांक पूछे, तो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत हुई क्या? इतना इजी क्वेश्चन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको नंबर देके जाएगी। ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको एग्जाम पूरे नंबर अच्छे देके जाएगी अगर आपका बेसिक क्लियर है। क्या क्लियर है? बेसिक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चित्र बनाना पड़ेगा, तो एक बार मैं ना कट करता हूँ इस वीडियो को, चित्र बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा, इस वजह से डायरेक्ट एक बार कट करके क्वेश्चंस को आपके सामने लाया गया। ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ आपको दिया हुआ है, साथ में ये 8 क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन के, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जितने हमने जो चीजें पढ़ी है उसी पे। ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश पे हम इस पर अभी बात कर लेंगे। ये ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस, एक्स डेस, ये वाई, और ये वाई डेस। इधर प्लस का, ऊपर प्लस का, इधर माइनस का, नीचे माइनस का। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मतलब ऊपर वाले में 6 नहीं लिया, मतलब ऊपर वाले में 5 तक छोड़ दिया, नीचे वाले में 6 तक लिया। एक रूल होता है इसका, आप इधर उधर कितना भी ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन को करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। पहला क्वेश्चन देखो, बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट का मतलब वो दो एक्स और वाई के मान। बी के निर्देशांक, बी कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे पॉइंट ढूंढ के बताओ, बी कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा बी, है ना। अब बी को हमको देखना है, तो हम क्या करेंगे? बी पे ये एक्स वाली लाइन होती है, ये वाई वाली लाइन। मेरे को ये बताओ इधर कि ये जो बी है, ये एक्स वाली लाइन को किधर काट रहा है? ये एक्स वाली लाइन इसको किधर काट रहा है? -5। कितने पे काट रहा है? तो एक्स का मान कितना होगा? -5, कोमा वाई वाली लाइन को कितने पे काट रहा है?
+2। वाई वाला लाइन कितने पे काट रहे हैं? 2 पे, तो वाई का मान कितना होगा? 2। ये लो पहला क्वेश्चन सॉल्व। कोई डाउट हुआ क्या? क्या देखना है? हैं? इसके आएगा -5,2। कैसे देखो, ये x को कितने पे काट रहा है? -5 पे। y को कितने पे काट रहा है? 2 पे, तो -5,2। अब मैं इसी में पूछता हूँ, बता जितेंद्र, इसमें वोट भुज का मान क्या होगा और कोटि का? अच्छा ठीक है। किशन ये बता x का मान कितना होगा इसमें? हाँ, -5 और y का 2। बता आशीष एफ सिका का मान बता, इसमें एफ सिका का -5 और मोहित ऑर्डिनेट का 2। वेरी गुड। तो ये पहला क्वेश्चन एकदम सही है। इसी का अगला क्वेश्चन देखो, सी के निर्देशांक, सी के कोऑर्डिनेट लिखने, क्या लिखने? सी के निर्देशांक लिखने हैं। सी कहाँ पे आपका? सी ये रहा। अब इसको देखो, ये एक्स को कहाँ पे काट रहा है? 5 पे। कहाँ पे काट रहा है? 5 पे। और वाई को कहाँ पे काट रहा है? -5। कहाँ पे काट रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये देखो, सी एक्स को कहाँ पे काट रहा है? 5 पे। वाई को कहाँ पे काट रहा है? -5 पे। तो क्या इसके निर्देशांक क्या होंगे? 5,-5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? 5,-। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। अगर कोई पूछे एफ सी का क्या होगी, तो एफ सी का 5 होगी। ऑर्डिनेट कितना होगा? -5। भुज कितना होगा? 5। कोटि कितनी होगी? -5। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन ही है आगे, थर्ड वाला। निर्देशांक -3 -5 किस बिंदु पे आ रहा है? निर्देशांक -3 -5 को देखना है। इसमें x का मान देखो कितना है? -3। y का मान कितना है? -5। तो पहले x का मान -3 किधर है? इधर के इधर, लेफ्ट में। तो x का मान -3 इधर रहा, ये रहा। फिर y पे कितना चलना है? -5। तो नीचे चलते हैं, -5 यहाँ तक चले। ये कौन सा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे? e मिल रहा है। क्या मिल रहा है? e। कैसे निकाला देखो, x का मान -3, तो पहले मैं किधर जाऊंगा? -3 पे। फिर y का मान कितना? -5, तो मैं किधर जाऊंगा? -5 पे। तो यहाँ पे दोनों लाइन कट रही है, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? e। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? लिखे हुआ आएगा पूरा, एकदम क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है। कैसे निकाला? पहले x पे जाएंगे, फिर x पे जाने के बाद y वाला मान देखेंगे -5, फिर इसके अंदर पहुंचेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, चौथा क्वेश्चन। 2,-4, 2,-4, x का मान कितना है? 2 और y का -4। तो x पे चलेंगे 2, तो 1 और 2, और y पे -4, 1 2 3 4। यहाँ पॉइंट क्या मिला? जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? पहले x का देखना है, फिर y पे जाना है। ठीक है। फिर अगला, d का भुज, द एप्सिका ऑफ d। ठीक है, d कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये रहा। इसकी पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो आप। कोऑर्डिनेट क्या? x को कहाँ पे काट रहा है? 6 पे काट रहा है। और y को कहाँ पे काट रहा है? 2 पे। कितने पे काट रहा है? x को कहाँ पे काट रहा है? 6 पे। और y को कहाँ पे काट रहा है? 2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, निर्देशांक हो गए। अगले ने पूछा d का भुज, एप्सिका d की। d की एप्सिका कितनी होगी? 6। भुज कितना होगा d का? 6। कितना होगा? भुज कितना होगा d का? 6। कितना होगा? 6। भुज का मान पहला वाले तो होता है और कोटि का दूसरा, तो कितना होगा? 6। तो d का भुज कितना होगा? 6। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एकदम इजी। अगला, बिंदु h की कोटि। h कहाँ पे आपका? ये रहा। पहले इसके कोऑर्डिनेट लिखो। पहले x को कहाँ पे काट रहा है? -5 पे। कहाँ पे काट रहा है? माइनस। y को कहाँ पे काट रहा है? तो -3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब है ना, इसने पूछा है h की कोटि, यानी कि कोटि पूछी है। कोटि होती है y का मान, और इसने इंग्लिश में पूछेंगे तो ये पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ x। ऑर्डिनेट क्या होता है? y का मान। तो यहाँ पे देखो, x ये रहा, y का मान ये रहा, ये क्या होगी? कोटि होगी। क्या होगी? कोटि। या इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। उसके बाद में बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L कहाँ पे दिख रहा है? तो बिंदु L है, ये रहा, ये पॉइंट है। अब इस पे दिक्कत आएगी आपको, ना तो कोई डैश दे के ना कोई हो, तो सोच के देखो, ये L है। इसके कहने के लिए आपको निर्देशांक लिखना है। L के निर्देशांक यानी L के कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले देखो, ये L है, ये x को कहाँ पे काट रहा है? 0 पे। कहाँ पे काट रहा है? मैंने कल बताया था, जो y एक्सिस होती है ना, उस पे x का मान 0 होता है। वैसे भी देख लो। नहीं तो L कहाँ पे काट रहा है x को? 0 पे। कहाँ पे काट रहा है? तो x का मान कितना आएगा इसका? 0, कॉमा ये y पे कितना ऊपर है? 5। कितना है? तो y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ तो कोई डाउट है क्या? ये आ गया L के कोऑर्डिनेट, निर्देशांक कितना आ गया? 0, 5। यहाँ तक कोई डाउट है क्या?
एकदम इजी है। लास्ट वाला आपसे पूछता हूँ, ये बिंदु एम कहाँ पे दिख रहा है? बिंदु एम ये रहा। पहले बताओ ये एक्स को कहाँ पे काट रहा है? -3। कहाँ पे काट रहा है? वाई पे ऊपर है क्या कहीं पे? ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, यहीं पे। तो वाई पे मान कितना होगा? 0। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे? -3, ये आया क्या समझ में? आया क्या? ये लो आपके क्वेश्चन 2 कंप्लीट है और ये आपकी प्रश्न पूछ रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है और आपकी प्रश्न वाला 3.2 सही है। देखो हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन किए। ये हिंदी मीडियम के थे, इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया। इन 8 क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या किया है, इनके निर्देशांक निकालने होते तब तो हम इनको देखते हैं कहाँ पे काट रहा है। फिर हमने क्या निकाला, इसका भुज निकाला। भुज का अर्थ होता है एफसी का इंग्लिश में। कोटि निकाली यानी ऑर्डिनेट निकाला। वाई और एक्स के मान इनको निकाल के हमने चेक किया, ये इनके आंसर है। ये 8 के 8 क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 के हैं और इसी के साथ आपकी प्रश्नमाला 3.2 कंप्लीट। कोई डाउट है क्या? ठीक है। यहाँ पे एकदम हमने इजी वे में समझा है कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर ये प्रश्नमाला मैं सीधी करवाता, बेसिक बताता ही नहीं, तो आपको ये करने में डाउट आता। ठीक है। प्रश्नमाला 3.2 लेने का तरीका क्या था कि जो कल हमने बेसिक पढ़ा था ना, उसी पे आज ये प्रश्नावली है। ठीक है। तो देखो, अगर आप जो भी कोई वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेल आईडी जो आपको हर बार मैं बताता हूँ, studypartner44@gmail.com। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेल आईडी, यहाँ पे लिख दूंगा स्टडी पार्टनर, सब स्मॉल है, 44@gmail.com। इस पे जाके आप मेल कर सकते हैं, आपके मेल का रिप्लाई दे दिया जाएगा और नेक्स्ट जो संडे आता है हर वीक का, उस संडे पे आपको डाउट क्लास के रूप में वो सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? प्रश्नमाला 3.2 पूरी क्लियर है? डाउट है? कोई भी डाउट, दिक्कत? सब हो गया सवाल? ठीक है। तो हमने प्रश्नमाला 3.2 कर ली इसी के साथ। और आप सभी को अगर क्लास समझ में आई हो तो एक बार जरूर नीचे लिख दीजिएगा कि क्लास समझ में आई या फिर नहीं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।